आज सबसे पहले हम 10 मिनट के उस वीडियो की बात करेंगे जिसकी वजह से हैदराबाद आज दिन भर गुस्से और नफरत से उबलता रहा और सिर तन से जुदा करने के नारे वहां पर गूंजते रहे। आज के विश्लेषण के दो अध्याय हैं, यानी दो पहलू हैं। पहला, बीजेपी विधायक राजा सिंह का आपत्तिजनक वीडियो जिसमें उन्होंने पैगंबर मोहम्मद साहब का अपमान किया और जिसे किसी भी रूप में स्वीकार नहीं किया जा सकता। और दूसरा अध्याय है इस बयान के विरोध में भीड़ द्वारा लगाए गए सिर तन से जुदा के नारे। और ऐसा आरोप लग रहा है कि जिन लोगों ने ये नारे लगाए उनमें कुछ नेता और लोग असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी के सदस्य भी थे। इंडियन पीनल कोड यानी आईपीसी की धारा 506 कहती है कि अगर कोई व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति को जान से मारने की धमकी देता है तो इसके अंतर्गत पुलिस उस व्यक्ति के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर सकती है और अगर आरोप सही पाए जाएं तो उस व्यक्ति को अधिकतम 7 साल की जेल की सजा हो सकती है। भाजपा मुसलमानों से और प्रॉफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से नफरत करती है। ये भारतीय जनता पार्टी की ऑफिशियल पॉलिसी का ये आपको नजर आ रहा है, क्योंकि बगैर भाजपा के लीडर्स के, बड़े उनके लीडर्स की इजाजत के इस तरह की गंदगी और बकवास नहीं बकी जा सकती है। तो इसीलिए मैं जो भाजपा के विधायक ने जो गंदगी बकी, मैं उसका कंडेम करता हूं और मैं बीजेपी से पूछना चाहता हूं इस पर अब आप क्या कहेंगे। पॉलिटिकल आपको अगर अब जंग लड़ना है लड़िए, मगर ये आप नफरत मुसलमानों से, प्रॉफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में क्यों ये बक रहे हैं। आजादी का अमृत उत्सव हम सब मना रहे हैं। देश के प्रधानमंत्री लाल किले से खड़े होकर बड़ी बड़ी बातें करते हैं और उन्हीं का विधायक इस तरह की गंदगी बकता है। हम पूछना चाहते हैं देश के प्रधानमंत्री से कि क्या आप इनकी इस गंदगी, इनकी वाहियात बयान से आप एग्री करते हैं। अब आप सोचिए कि सिर तन से जुदा करने वाली ये सोच कितनी खतरनाक है और कितनी वायरल है कि एक 30 साल का नौजवान जो उज्बेकिस्तान में रहता है वो इसी सोच के साथ उज्बेकिस्तान से टर्की तक करीब 2400 किलोमीटर दूर आतंकवाद की ट्रेनिंग लेने जाता है, फिर वापस टर्की से 3000 किलोमीटर दूर रशिया पहुंचता है और रशिया से फिर 4000 किलोमीटर दूर भारत पहुंचने की योजना बनाता है। और ये सब ये धर्म के नाम पर कर रहा है, अपने धर्म की रक्षा के नाम पर कर रहा है, ताकि भारत में वो पैगंबर साहब के अपमान का बदला लेने के लिए एक बड़ा आत्मघाती हमला कर सके। ये इसकी मंशा है। सुरक्षा एजेंसियों का कहना है कि ये सभी आतंकवादी और कट्टरपंथी मुस्लिम ब्रदरहुड की विचारधारा से प्रभावित हो रहे हैं और अब भारत के कट्टरपंथियों के बीच भी ये विचारधारा बहुत तेजी से फैल रही है, जो कि भारत के लिए बहुत खतरनाक है। मुस्लिम ब्रदरहुड को कई देशों ने एक आतंकवादी संगठन घोषित किया है। इसके अलावा रशिया, सीरिया, इजिप्ट, तजिकिस्तान, सऊदी अरब, यूएई, बहरीन और ऑस्ट्रिया जैसे देशों ने इस संगठन पर अपने यहां पर प्रतिबंध लगाया हुआ है। ग्राफिक्स के भारत के लिए चिंता की बात यह है कि मुस्लिम ब्रदरहुड ने पिछले कुछ वक्त में भारत विरोधी अभियान चलाने की कोशिश की है और इस संगठन के द्वारा दुनिया भर में यह साबित करने की कोशिश की गई कि भारत एक इस्लामोफोबिक देश है जो इस्लाम धर्म और पैगंबर मोहम्मद साहब का अपमान करता है। मुस्लिम ब्रदरहुड का मतलब है कि सारी दुनिया के मुसलमान एक हैं और उनका भाईचारा ऐसा है कि अगर दुनिया के किसी कोने में इस्लाम धर्म का अपमान होता है या किसी मुसलमान पर अत्याचार होता है तो वो इसके खिलाफ एकजुट होकर लड़ेंगे। भारत में पीएफआई और जमात इस्लामी हिंद जैसी संस्थाओं पर यह आरोप लगते रहे हैं कि उनके मुस्लिम ब्रदरहुड के सदस्यों के साथ गहरे रिश्ते हैं और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स और इंटरनेट की मदद से मुस्लिम ब्रदरहुड अपनी विचारधारा को पूरी दुनिया में इस समय फैला रहा है। वर्ष 2016 से 2020 के बीच हमारे देश में गड्ढों की वजह से सड़क दुर्घटनाओं में जरा भी कमी नहीं आई है। इन 4 वर्षों में हर साल औसतन 2300 लोगों की मौत इन गड्ढों की वजह से हुई। दुर्भाग्यपूर्ण बात यह है कि जो लोग इन मौतों के लिए जिम्मेदार थे उनसे इस पर कोई सवाल जवाब नहीं हुआ। अब केरल हाई कोर्ट ने हाल ही में इस पर एक बहुत महत्वपूर्ण फैसला सुनाया है जो आज पूरे देश को पता होना चाहिए। और उसने कहा है कि अगर किसी सड़क पर गड्ढों की वजह से कोई दुर्घटना होती है तो इसकी जवाबदेही उस जिले के कलेक्टर की होगी, जिसे कई जगह डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट भी कहते हैं। अदालत ने यह फैसला एक पुराने केस में सुनाया
जिसमें एक व्यक्ति की सड़क दुर्घटना के दौरान मौत हो गई थी। इस दौरान अदालत ने यह भी कहा कि गड्ढों के खिलाफ सरकारी अफसरों और पूरे सिस्टम की सहनशीलता यह बताती है कि हमारे देश में अब भी इस मुद्दे को गंभीरता से नहीं लिया जाता, जबकि इन गड्ढों में भ्रष्टाचार साफ साफ दिखता है। असल में कोई भी टूटी हुई या खराब सड़क इस बात का सबूत होती है कि उसके निर्माण में बहुत मेहनत से और दिल लगाकर भ्रष्टाचार किया गया है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश की सड़कों पर हर 5 किलोमीटर के बाद कम से कम एक गड्ढा जरूर होता है। आप में से ज्यादातर लोग तो ये कहेंगे कि ये 5 किलोमीटर भी नहीं होगा, 1 किलोमीटर से भी कम में आपको एक गड्ढा दिख जाएगा। इसके अलावा एक रिपोर्ट ये भी कहती है कि ये गड्ढे आकार में इतने बड़े होते हैं कि इनमें 5 से 7 लीटर तक पानी भरा जा सकता है। और आपने देखा होगा कि जब बारिश होती है तो इन सड़कों पर इस कदर पानी भरता है कि ये तमाम सड़कें एक स्विमिंग पूल की तरह दिखने लगती हैं। पिछले साल मुंबई में बीएमसी ने बताया था कि मुंबई की सड़कों पर कुल गड्ढों की संख्या सिर्फ 927 है। इसी तरह दिल्ली के पीडब्ल्यूडी विभाग ने यह बताया कि राजधानी में ऐसे गड्ढों की संख्या सिर्फ 1357 है। लेकिन अब आप बेंगलुरु को देखिए, बेंगलुरु की सड़कों पर 9,500 से ज्यादा गड्ढे हैं, जो कि दिल्ली और मुंबई से कहीं ज्यादा है। लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि दिल्ली और मुंबई की सड़कें बेंगलुरु से बेहतर हैं। असल में बेंगलुरु में गड्ढों की संख्या इसलिए ज्यादा है क्योंकि वहां प्रशासन द्वारा एक ऐसी ऐप विकसित की गई है जिसमें लोग अपने इलाके में मौजूद गड्ढों के खिलाफ शिकायत दर्ज करा सकते हैं, जबकि दिल्ली और मुंबई के लोगों के पास शिकायत करने के लिए ऐसा कोई विकल्प नहीं है। और यही वजह है कि इन शहरों में मौजूद गड्ढों की असली संख्या और हकीकत कभी भी आपको सरकारी दस्तावेजों में मिलेगी ही नहीं। इस भ्रष्टाचार की पहली कड़ी होते हैं कॉन्ट्रैक्टर्स। इसके बाद जो सड़क और परिवहन विभाग के सरकारी अफसर निरीक्षण में घटिया क्वालिटी की सड़क को मंजूरी देते हैं, यानी पास कर देते हैं, वो भी उतने ही जिम्मेदार होते हैं। जिस सड़क पर गड्ढा है उससे संबंधित विभाग और उस विभाग के प्रमुख अधिकारी भी इन गड्ढों के लिए पूरी तरह जिम्मेदार है, क्योंकि उस विभाग द्वारा ही किसी भी कॉन्ट्रैक्टर को सड़क बनाने का ठेका मिलता है और उस कॉन्ट्रैक्टर के बारे में पूरी जानकारी विभाग के पास पहले से होती है और पेमेंट भी वो विभाग करता है। सरकार में यह विभाग जिस मंत्री के पास होता है उसे भी कम जिम्मेदार नहीं माना जाएगा, क्योंकि मुख्यमंत्री पूरी सरकार का मुखिया होता है और सारे मंत्री और विभाग उसे ही रिपोर्ट करते हैं, इसलिए जिम्मेदारी मुख्यमंत्री की भी बनती है। यानी ये पूरी एक चेन है। और हमारे देश में यह परंपरा है कि सड़क बनाने वाला जो मंत्रालय होता है वो ज्यादातर हर मंत्री उस मंत्रालय को लेना चाहता है। हर सरकारी अफसर अपना ट्रांसफर उस विभाग में कराना चाहता है, क्योंकि उस विभाग में पैसा बहुत है। और जब इन गड्ढों की मरम्मत नहीं होती या इनकी वजह से कोई हादसा होता है तो इसके लिए उस इलाके का पार्षद, उस इलाके की सिविक बॉडी, वहां का विधायक और सांसद भी उतने ही जिम्मेदार हैं। ये सब आप नोट कर लीजिए। कि हमारे देश में ज्यादातर सड़कें डामर की होती हैं, जिसे अंग्रेजी में एस्फॉल्ट या बिटुमन रोड्स कहते हैं। ऐसी सड़कें पानी को आसानी से सोख लेती हैं, जिससे धीरे धीरे इन सड़कों पर गड्ढे हो जाते हैं, जबकि कंक्रीट से बनी सड़कें पानी को बड़ी मात्रा में नहीं सोखती और इस वजह से ऐसी सड़कों पर गड्ढे नहीं होते। अब समस्या यह है कि डामर की सड़कों को बनाने का खर्च बहुत कम होता है, यानी ये सस्ती होती है, जबकि कंक्रीट से बनी सड़कें बहुत महंगी बनती हैं, खर्चा बहुत होता है। और यही कारण है कि हमारे देश में बिटुमेन रोड्स का निर्माण ज्यादा होता है और कंक्रीट की सड़कें बहुत कम है। चीन में गड्ढों की मरम्मत का काम कुछ खास एजेंसियां करती हैं। अगर शिकायत होने पर ये एजेंसियां तुरंत एक्शन नहीं लेती तो उन पर भारी जुर्माना लगता है। इसके अलावा इस काम के लिए सरकारी अफसर भी उतनी ही जवाबदेह होते हैं। वो अपनी जिम्मेदारी से ये कहकर बच नहीं सकते कि उन्हें इन गड्ढों की जानकारी नहीं थी। इसके अलावा चीन में गड्ढों के खिलाफ शिकायत दर्ज कराने का एक पूरा सिस्टम है। लोग ऐप की मदद से शिकायत कर सकते हैं और सरकारी वेबसाइट पर भी जानकारी दे सकते हैं। इसके अलावा वहां टोल फ्री नंबर पर जानकारी देकर गड्ढों को कुछ घंटों में ही ठीक कराया जा सकता है। इसके अलावा चीन में सड़कों पर ऐसे सेंसर्स लगे हैं जो गड्ढों की रियल टाइम जानकारी स्थानीय एजेंसी को देते हैं और इसके बाद इन गड्ढों की मरम्मत का काम शुरू हो जाता है। भारत चाहे तो वो अमेरिका और यूरोप के देशों से भी काफी कुछ सीख सकता है। इन देशों के जिन इलाकों में भारी बर्फबारी होती है वहां भी सड़कों पर इसकी वजह से कभी गड्ढे कभी कभी हो जाते हैं, जिससे निपटने के लिए खास तरह का एक बैक्टीरिया विकसित किया गया है जिसके इस्तेमाल से सड़कें सुरक्षित रहती हैं। इसके अलावा इन देशों में ड्रोन और 3D प्रिंटर की मदद से भी गड्ढों को भरने की तकनीक बनाई गई है, जबकि हमारे देश में व्यवस्था ऐसी है कि एक गड्ढे को भरने में महीनों और कई बार तो वर्षों तक लग सकते हैं। आप जब अपनी गाड़ी लेकर बाहर निकलते हैं
तो आपको अपने आसपास की सड़कों पर गड्ढे अब याद हो चुके हैं। हमारे देश के ज्यादातर लोग अगर आंख बंद करके भी गाड़ी चलाएंगे तो उन्हें यह याद हो चुका है कि सड़क पर कौन सी जगह पर कहां कौन सा गड्ढा आएगा, और अब उस गड्ढे की आदत हो गई है।